सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं विश्व स्तर पर ऐसी घटी कि राष्ट्रीय मुद्दे थोड़े हल्के पड़ गए और ये घटना थी कि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता था और अमेरिका का कहना था कि बार बार मना करने के बावजूद भी भारत रूस से ही कच्चा तेल खरीदता है, इसलिए इस पर 25% टैरिफ और 25% पेनाल्टी लगाया जाता है। उनके सहयोगी हैं कोई पीटर रोवेरो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक्चुअली रूस की सहायता करते हैं मोदी ताकि यूक्रेन की जंग जारी रहे, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन वार नहीं है, ना ही रशियन वार है, ये मोदी वार है, ये मोदी की जंग है। चलिए, खुशी की बात है कि कम से कम रोवेरो साहब ने भारत को इस काबिल समझा कि 4200 किलोमीटर दूर स्थित एक देश भारत इस रूस और यूक्रेन का रिमोट अपने हाथ में रखे हुए और चला रहा। इस आधार पर तो महाशक्तियों की गणना में भारत को आना चाहिए। लेकिन हाँ, बल्कि यहाँ ये याद भी आ गया कि एक अखबार में लिखा, पश्चिमी मीडिया के अखबार ने लिखा, जब SCO की मीटिंग हुई थी चीन में, तो वहाँ पर एक फोटोग्राफ में पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी, ये तीनों आदमी एक फोटोग्राफ में दिखे। वेस्टर्न मीडिया ने अपने अखबार में लिखा, दुनिया की 4 महाशक्तियों में 3 एक साथ और अमेरिका अकेला पड़ गया। कहने की बात यह है कि वास्तविकता है कि भारत अब महाशक्ति बन चुका है या बनने के करीब है, कम से कम बनने के करीब है, इतना तो माना ही जाना चाहिए। और ये सचमुच में ब्रिक्स के प्रति निष्ठा रखता है, भारत अपना समर्पण जारी रखता है। तो खैर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बताया कि 50%, तो कुल प्रभावी टैक्स कितना हुआ कि अभी 20% ड्यूटी लगती थी, उस पर प्रभावी शुल्क हुआ ड्यूटी 20% प्लस 25% टैरिफ एंड 25% पेनाल्टी, इट कम्स टू 70% टोटल टैक्स। ये किसी भी देश पर 70% ड्यूटी लगाने का मतलब होता है कि उस देश के लिए वाणिज्य व्यवसाय के अपने दरवाजे बंद कर देना। अमेरिका के ही एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, ये पीटर वुल्फ, शायद नाम, रिचर्ड वुल्फ,
उन्होंने कहा कि इस तरह से अचानक टैरिफ की घोषणा और व्यापार के लिए अपने दरवाजे बंद करना, कुछ उसी तरह की बात हुई कि पूरे गुस्से में भर करके कोई चूहा एक मुक्का मारे हाथी को। बहुत हैरत की बात है, हमको लगता है बहुत करेज, हिम्मत की भी बात है कि श्री रिचर्ड ओल्ड साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को चूहा कहा। हाथी तो बेहद भारत है ही बेशक, लेकिन समस्या दोस्तों आ खड़ी हुई कि अब आखिर क्या होगा, व्यापार का क्या होगा। ये मोदी जी की भारत की विदेश नीति एवं कूटनीति का परिणाम है कि टैरिफ की घोषणा होते ही 40 देश खड़े होकर उन्होंने घोषणा की कि इस समय हम भारत के साथ हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को रेडी हैं। भारत जब चाहे उनके साथ कर सकते हैं। और इस कड़ी में इंग्लैंड पहला मुल्क था, पहला देश था जो जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। उसके बाद मोदी जी को जाना था चीन, लेकिन वही उनकी कूटनीति, वो चले गए जापान। ये तो सही है कि जापान और भारत का जो रिश्ता है वो एक सांस्कृतिक रिश्ता है, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति एक दूसरे से आपस में मिलती है। तो ये वो लगाव तो है ही। और दूसरी बात ये हुई कि उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हेवी फंड तैयार करके बैठे हुए थे कि अमेरिका जाएंगे और वहाँ वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत मजबूरी में जा रहे थे। कारण ये कि अमेरिका ने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम होगा उसमें अमेरिका इतना % लेगा। तो जापान मजबूरी और लाचारी में अमेरिका जा रहा था, लेकिन जब मोदी जी गए तो भारत के बारे में जो नीतियों की बातचीत हुई तो वो पूरा फंड इंडिया की तरफ मोड़ दिए और एक बहुत बड़ी रकम इंडिया में निवेश किया जाएगा लगभग 4 या 5 साल के दरमियान। तो इससे भी अमेरिका बहुत हर्ट हुआ। इसके पहले जो 40 देशों ने घोषणा की थी उससे भी हर्ट हुआ, और इसका अपना क्लोज एलाई इंग्लैंड जाकर के FTA साइन करता है, इससे भी उनको चोट लगती रही। और फिर मोदी जी वहाँ जापान से पहुँच गए चीन। इस यात्रा से उन्होंने चीन को यह संदेश भी दिया कि जो आपका शत्रु है जापान, वो मेरा मित्र है और बल्कि सांस्कृतिक संबंध ही है। ये शायद कूटनीति इस बात के लिए थी कि अगर चीन पाकिस्तान से रिश्ता जारी रखता है तो हमारा जापान से ही रिश्ता अच्छा है। खैर उसके बाद जो 3 देशों का जो महाशक्तियों का एक मीट हुआ, जिसमें ये पुतिन साहब, शी जिनपिंग और मोदी, ये तीनों थे। इसके पब्लिश होते ही डोनाल्ड ट्रंप का एक शॉक लगा, क्योंकि वो जानते थे कि ये तीनों मुल्क अगर एक साथ मिल जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि एग्री हो गए हैं, क्योंकि चाइना ने रिश्ते सुधारने की पहल की है और उसने ये भी कहा कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, लेकिन अपने आपस के व्यवहार बदले जा सकते हैं, अपने रिश्ते बदले जा सकते हैं।
तो चीन इस तरह की पहल करे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तीनों अगर एक साथ आते हैं तो बेशक 3 महाशक्तियाँ एक साथ होंगी और तब खुला सह पड़ता रहेगा डोनाल्ड ट्रंप को। इतना ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा दुखी इस बात के लिए हैं कि ये जो ब्रिक्स कंट्री है ये आपस में व्यापार डॉलर के बजाय रुपी में करेगा। पहले तो तय था कि सब अपने लोकल करेंसी में करेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं, हमारा आरबीआई अरेंज करेगा, वो सिस्टम डेवलप करेगा और वो सबका मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। इसके बाद इन ड्यू कोर्स 2-3 वर्षों में या जितनी जल्दी हो ब्रिक्स अपनी करेंसी लागू कर लेगा और फिर उसी में इस पूरे क्षेत्र में व्यापार होगा। और दोस्तों इस तरह इतना ही नहीं, ब्रिक्स की सफलता के कारण दुनिया के कई देश ब्रिक्स में शामिल होते जा रहे हैं। कोई हैरानी नहीं होगी जब यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हो जाए। और इसमें शामिल होने तथा अपनी करेंसी चलाने से डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाएगी, क्योंकि उनकी शक्ति अपने डॉलर पर आधारित होता है। उनकी डॉलर जितना शक्तिमान उतना शक्तिमान वो भी है। लेकिन ब्रिक्स की करेंसी आते ही या रुपी में एक्सचेंज शुरू होते ही डॉलर की बदहाली का आरंभ हो जाएगा। ये कुछ घटनाएं दोस्तों आपस में एक दूसरे के बाद और एक चीज़ नहीं छोड़ें कि इन 40 कंट्रीज़ में भारत अपना व्यापार डाइवर्ट कर रहा है तेज़ी से, और यहाँ से जो बिजनेस मिलेगा वो अमेरिका के बिजनेस से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन इतना ही नहीं, यह अधिक प्रभावी इसलिए है कि ये किसी एक देश पर निर्भर होने की बात नहीं है। कहीं से कभी बिजनेस टूटेगा तो कहीं और चलेगा। इसलिए ये भारत को और स्वतंत्र और मजबूत बनाता जा रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब इन रिश्तों के बारे में रोएंगे या दुखी मन से सोचेंगे, जाने क्या बात हुई। और दूसरी तरफ ब्रिक्स के लोग सोचेंगे आओ साथ चले। जय श्री राम।